हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट बाइनोमियल रिएक्शन देखने वाले हैं और आज इस बाइनोमियल रिएक्शन का लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक लेकर चलेंगे। तो इसमें आइए जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत अपघटन। कोल्बे वैद्युत अपघटन हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे कोल्बे वैद्युत अपघटन। कोल्बे वैद्युत अपघटन। ठीक है, इस रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जो संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन को क्या किया जाता है, उसका जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है, जिससे क्या होता है, एनोड पर एल्केन प्राप्त होती है। तो जल्दी से हम लोग देखेंगे, इसमें नोट करेंगे। में लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है। तो एनोड पर एल्केन प्राप्त होती है। और यह जो अभिक्रिया होती है क्या कहलाती है, कोल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण हमको लेना रहेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे RCOO और Na ले लिए। क्या ले लिए, ये सोडियम लवण ले लिया हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्लों का, और यहाँ पर हम लोग आगे लगा देंगे 2। ठीक है, और सांद्र जलीय विलयन के साथ इसका कराना है विद्युत अपघटन। तो हम लोग ले लेंगे 2H2O। क्या ले लेंगे, 2H2O। एरो पर लिख देंगे, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है, वैद्युत अपघटन कराया जाता है, वैद्युत अपघटन। तो देखिए इसमें होता क्या है, एल्केन प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है, एनोड पर। तो एल्केन का मतलब ये कहाँ प्राप्त होती है, एनोड पर। एल्केन प्राप्त होती है एनोड पर। यहां से निकलेगा, देखो CO2 है, 2 आगे लगा है तो 2CO2 यहां से निकल जाता है। 2CO2 प्लस NaOH के दोनों निकलेंगे यहां से 2NaOH, प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लेकिन ये सब क्या होता है, कैथोड पर। ये कैथोड पर होता है और ये इतना एनोड पर होता है। तो एनोड पर एल्केन प्राप्त होती है। अब इसमें हम कोई भी एग्जांपल अगर ले लें, जैसे यहां पर हम लोग ले लेते हैं 2R की जगह पर क्या ले लें, CH3 और COONA। ठीक है, क्या ले लिए, ये देखिए क्या है, सोडियम
एसीटेट है के 2 लवण ले लिए हम लोगों ने, और रिएक्शन किससे करानी है, 2H2O के साथ। जो ऊपर जनरल रिएक्शन नोट है बिल्कुल सेम वैसे ही पैटर्न पर चलेगी। इसका वैद्युत अपघटन लिख देंगे एरो के ऊपर, वैद्युत अपघटन कराया गया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई। तो जैसे ये रिएक्शन RR बना, इसका मतलब CH3 CH3 दो जुड़कर क्या बनाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि C2H6 बनाएंगे, प्लस 2CO2 यहाँ से भी निकलेगा, प्लस 2NaOH निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। लेकिन ये इतना सब कैथोड पर होगा प्राप्त, और ये इतना एनोड पर। तो इस तरह से एनोड पर आप देख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि C2H6 प्राप्त होगी, जो कि हमारी क्या है, एल्केन है। कैसी एल्केन, एथेन। एल्केन का कौन सा सदस्य है ये, एथेन। 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, एथेन प्राप्त होगी। तो इस तरह से पोलर वैद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है, जिसमें संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, पोटेशियम लवण भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर जो सोडियम लिए वहां पर हम लोग पोटेशियम भी ले सकते हैं, के ले सकते हैं। तो जब जहां पर Na वहां पर के हो जाएगा बस, और कोई रिएक्शन में अंतर नहीं होगा, सेम चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से कोलबे वैद्युत अपघटन रिएक्शन होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगली रिएक्शन पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। रिएक्शन हम लोग देखेंगे क्लेजन सिमिट संघनन। अगली रिएक्शन हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लेजन सिमिट एक संघनन, जो कि बोर्ड एग्जाम में खूब पूछी जाती है। क्लेजन सिमिट संघनन, इसमें क्या होता है लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजल्डिहाइड किसी एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो तनुक्षारक की उपस्थिति में अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्लेजन सिमिट अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें बेंजल्डिहाइड, तो हम लोग बेंजल्डिहाइड ले लेंगे, C6H5 और CH और डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड ले लिया। वैसे भी ले सकते हैं CHO, सीधे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। हमने C6H5 CHO ये बेंजल्डिहाइड ले लिया, और दूसरा अणु कैसा लेना है, एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी ले सकते हो, चाहे एलिफैटिक एल्डिहाइड ले लो चाहे एलिफैटिक कीटोन ले लो। तो हम लोग एलिफैटिक एल्डिहाइड यहाँ पर एस्टल्डिहाइड ले रहे हैं। एस्टल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO, तो इसको हम ऐसे लिखे ले रहे हैं, CH3CHO ही है ये, बस CH3 का H हमने सिंगल बॉन्ड से अलग कर लिया है। ठीक है, तो CH3CHO ले लिया, और उपस्थिति किसकी, तनुक्षार की,
अनुसार मतलब डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये H इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा इससे, तो पहले जो बनता है एक अस्थाई मिश्रित एल्डोल बनता है, तो उसको बनाएंगे हम लोग C6H5CH, और ये जुड़ गया OH, और क्या बन गया CH2CHO, ठीक है। ये मिश्रित एल्डोल बन जाता है यहाँ पर, अस्थाई मिश्रित एल्डोल बनता है यहाँ पर, मिश्रित एल्डोल। इसको जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ से जल निकल जाता है। क्या होता है, जब इसको गर्म किया जाता है मिश्रित अस्थाई एल्डोल को, तो यहाँ से जल का जो अणु है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, C6H5CH, और ये OH और इसका अल्फा कार्बन का H, इस अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, तो यहाँ से OH और H निकल जाएगा CH, संयुक्ता पूरी होने के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच, CH CHO। तो ये जो है एल्डिहाइडिक समूह है, इसके पास का कार्बन ये अल्फा, ये उसका पड़ोस का कार्बन क्या होगा, बीटा। तो क्या बना है यहाँ पर, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बना, यानी कि इसको बोलते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, या इसी को बोलते हैं सिनेमिक एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सिनेमिक एल्डिहाइड, ठीक है। बहुत ही आसान रिएक्शन है क्लेजन सिमिट संघनन क्यूआर क्रिया, जिसमें बेंजल्डिहाइड किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक कीटोन से क्रिया करता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, उपस्थिति तनुसार की रहती है। तो पहले अस्थाई मिश्रित एल्डोल बनेगा, फिर उसको जब हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो वाटर निकल जाएगा और अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम कीटोन लेकर चल रहे हैं CH3COCH3, अगर एसीटोन से कराते तो यहाँ पर अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन प्राप्त हो जाता, ठीक है। तो ये है हमारी क्लेजन सिमिट संघनन अभिक्रिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। फिर और एक हम लोग महत्वपूर्ण रिएक्शन देखते हैं।